रसूल फिर भी मुसलमान जाग नहीं रहे। सुबह होती है की माफी दौलत के पीछे दौड़ते मुसलमान। नबी के खिलाफ बोला गया एक मुसलमान नहीं आता है तुम्हारी जिंदगी पर। मुसलमान हो रहे तुमको। ये है भाई सच्चे आशिक रसूल, इतनी कड़ी धूप में भी खड़े हुए माशाअल्लाह। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये चिचा रोड के ऊपर आ चुके हैं। इनका कहना है कि नुपुर शर्मा को गिरफ्तार किया जाए क्योंकि उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है। बीजेपी के कुछ लोगों ने नबी की शान में गुस्ताखी की, ये बात अरब के मुसलमानों को पता चल चुकी है, जिसके बाद में काफी सारे अरब के मुसलमान एक हैशटैग चला रहे थे जिसका नाम है इल्ला रसूलल्लाह या मोदी। सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, कतर और ओमान का डेटा आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। एक बड़ी तादाद में लोग ये हैशटैग चला रहे थे। दुनिया भर में इस चीज को लेकर गुस्सा देखा गया, जिसके बाद में बीजेपी का एक बयान सामने आ चुका है। बीजेपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी जिनका नाम अरुण सिंह है, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि नुपुर शर्मा के स्टेटमेंट से बीजेपी का कुछ लेना देना नहीं है। नुपुर शर्मा के बयान को बीजेपी वालों ने डिनोंस भी किया और कहा कि इस तरह के अल्फाज किसी के लिए भी इस्तेमाल करने के खिलाफ बीजेपी है। नबी की शान में गुस्ताखी हुई जिसको लेकर अरब के मुसलमान नाराज है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अरब के एक मुसलमान ने ट्वीट किया, कहा कि एक कारपेंटर जो कि इंडियन था, एक गैर मुस्लिम कारपेंटर था, उसको इसने अपने काम से निकाल दिया, जिसको लेकर काफी सारे लोग सोशल मीडिया के ऊपर अफसोस जता रहे हैं और एक बड़ी तादाद में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी को निशाना बना रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉफिट लिखने का ये प्रॉफिट लिखा है और जानबूझकर अल्लाह के नबी की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद की जिम्मेदारी ली है और क़यामत तक कुरान को कोई एडिट नहीं कर सकता, कुरान की कोई आयत को फेक नहीं बना सकता। दुनिया की कोई भी कंट्री में जाकर आप कुरान उठाकर देख लीजिए, एग्जैक्ट सेम वही कुरान आपको मिलेगी। और कुरान का ये दावा है कि कुरान की जैसी एक आयत लाकर बता दो, लेकिन दुश्मनान इस्लाम कुरान के दावे को कबूल करने के बजाय हदीसों की तरफ जाते हैं। जहाँ तक अहादीस की बात है, अहादीस फेक भी पाई जाती है, फैब्रिकेटेड हदीस कहते हैं, जिसे ज़ईफ हदीस कहते हैं। अहादीस की किस्में होती है, लेकिन दुश्मनान इस्लाम इन्हीं अहादीस की किस्मों को लेकर मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं। हदीसों को समझने के लिए ये एग्जांपल आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। हजरत अली से रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते तो नाफ के नीचे हाथ रखकर नमाज पढ़ते थे। नाफ के नीचे हाथ बांधना कुछ इस तरह से नजर आता है। वहीं दूसरी जानिब वैल बिन हुजर से रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज पढ़ते तो अपने सीने के ऊपर हाथ रखकर नमाज पढ़ते थे। और यही नहीं, ऐसी भी हदीसें मौजूद है जिसमें यह बताया गया है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ छोड़कर नमाज पढ़ा करते थे। हदीस को लेकर उम्मत मुस्लिमा में खुद इख्तिलाफ पाया जाता है और उम्मत मुस्लिमा का यह अकीदा है कि चारों फिरके हनफी, शाफई, मालिकी और हम्बली सही रास्ते पर है। अब दुश्मनान इस्लाम ये इख्तिलाफी मसाइल को उठा रहे हैं और मुसलमानों को टारगेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की उम्र को लेकर भी मुसलमानों में इख्तिलाफ पाया जाता है। तारीख की किताबों में ये बात लिखी हुई है कि जब आपकी विदाई हुई आपकी उम्र 19 साल थी, लेकिन वो वाली हदीस लोग नहीं बता रहे, बल्कि एक हदीस को कोट कर बताया जा रहा है। हज़रत आयशा का नंबर 18 से 22 तक था, या 18वीं थी ईमान लाने वाली, 20वीं थी, किसी ने लिखा 22वीं थी। 40 लोग पहले ही साल ईमान लाए थे नबूवत के, तो इसका मतलब शुरू में ईमान लाई, बिल्कुल नबूवत के पहले ही साल ईमान लाई। ईमान लाते वक्त किसी की उम्र कितनी होनी चाहिए जिसे हम कहें ये ईमान लाया? 13-14 साल। यानी कुछ समझ में तो आए, फहम तो हो ईमान लाने का मतलब क्या है। हिजरत से 1 साल पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से शादी की थी और हिजरत के 1 साल बाद आपकी विदाई हुई थी। हजरत आयशा की जो बड़ी बहन है उनकी उम्र लिखी है हिजरत के वक्त 28 साल। 28 साल की थी हिजरत के वक्त हजरत अस्मा। हजरत आयशा से 10 साल बड़ी थी, तो हजरत आयशा कितनी बड़ी थी हिजरत के वक्त? 18 साल की। हिजरत के 1 साल बाद विदाई हुई जब आपकी उम्र 19 साल है। ये तारीख की किताबों में बात लिखी हुई है, लेकिन दुश्मनान इस्लाम दो सही हदीसों को लेकर मुसलमानों को आपस में लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस बात पर तो उम्मत मुस्लिमा का इत्तेफाक है, जब आपकी विदाई हुई आप बालिग हो चुकी थी और बालिग होने पर आज के मुसलमान को भी इजाजत है शादी करने की। दुश्मनान इस्लाम कुरान के ऊपर बात नहीं कर रहे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी के ऊपर बात कर रहे हैं। और वो भी जिस चीज को लेकर उम्मत मुस्लिमा में इख्तिलाफ है, उन चीजों को छेड़ा जा रहा है ताकि मुसलमान पहले आपस में लड़ ले और मेन मुद्दे की बात ही ना करे। और मेन मुद्दा सिर्फ ये है कि खुदा के सिवा कोई भी इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी पैगंबर है। तमाम दुश्मनान इस्लाम को ये चैलेंज है कि वो लोग कुरान के अंदर कोई ऐब निकाल कर दिखाए, कोई गलती निकाल कर दिखाए, लेकिन उनकी जिंदगी निकल जाएगी, वो लोग कुरान के अंदर ऐब नहीं निकाल सकते। तो आप लोग क्या राय है इससे मुतालिक कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। तो इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।